नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बीजेपी ने मनाया सुशासन दिवस। गांव में चौपाल लगाकर सुनी जनता की समस्याएं। कांग्रेस ने किया कटाक्ष, कहा प्रदेश में राज का चौपट और सरकार मना रही सुशासन दिवस। मुख्यमंत्री धामी समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुनी पीएम मोदी की मन की बात। सीएम बोले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से मिलती है प्रेरणा। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने किया सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित। 5 जिला अधिकारियों को उत्कृष्ट सम्मान से नवाजा। और कोविड के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद उत्तराखंड सरकार अलर्ट। सीएम धामी ने की बूस्टर डोज लगाने की अपील, कहा कोरोना से रहे सतर्क, मास्क का करें उपयोग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के गढ़ी कैंट में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को लेकर बातचीत की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है। वहीं सुशासन दिवस के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन दर्शन को लेकर चर्चा की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्क कल्चर की शुरुआत की थी और सुशासन दिवस के तौर पर उनकी आज जयंती मनाई गई। पूरे देशवासियों को एक प्रेरणा देता है और उस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश के ऐसे प्रयास, ऐसे काम जो लोगों की नज़र में नहीं आते, उन सब को भी लोगों की नज़र में पूरे देश और दुनिया के अंदर ले जाने का काम होता है। इन प्रतिभाओं को भी और इन प्रयासों में लगे हुए लोगों को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम प्रारंभ किए हैं 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को जहां भाजपा ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया, तो वहीं सुशासन दिवस पर चौपाल कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद चंपावत पहुंचकर चौपाल कार्यक्रम में शिरकत की, तो वहीं कैबिनेट मंत्रियों ने भी कई जगहों पर चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए। सीएम धामी ने कहा कि चौपाल कार्यक्रम के जरिए आम जनता की समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है और आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और इस दिवस को सुशासन दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि वो सुशासन के प्रतीक रहे। उन्होंने सुशासन का संदेश हम सब लोगों के लिए पाथे एक हमेशा के लिए बनाया। तो आज पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह पर चौपालें लगाई जा रही हैं। उन चौपालों के माध्यम से आम जनता और सामान्य जनता के बीच में जाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण, उनका समाधान करने का काम किया जा रहा है और यह काम आगे बढ़ाया जाएगा। जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अभी बहुत काम आगे करने हैं। वो जो कल्चर उन्होंने देश के अंदर पैदा किया है, जो संस्कृति, कार्य संस्कृति लाए हैं, उस कार्य संस्कृति को जन जन की संस्कृति बनानी है। तभी भारत दुनिया का श्रेष्ठ राज्य बनेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा, दुनिया का सिरमौर भारत बनेगा। वहीं सुशासन दिवस के मौके पर प्रदेश के 5 जिलाधिकारियों को उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है। अपने इलाकों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे, पौड़ी के डीएम आशीष चौहान, रुद्रप्रयाग के डीएम मयूर दीक्षित और चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया है। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बताया कि उन्होंने खुद 13 जिलों का मुआयना करने के बाद इन 5 अधिकारियों का चयन किया था। मुझे पर्सनली बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे जिलाधिकारी हैं उनको आज सम्मान दिया गया है और जो हरिद्वार के डीएम साहब विनय शंकर पांडे जी हैं, नैनीताल के डीएम धीरज गर्ब्याल जी हैं और पौड़ी के आशीष चौहान जी और रुद्रप्रयाग के डीएम मयूर दीक्षित और चमोली के डीएम हिमांशु खुराना जी को आज पुरस्कार दिया गया है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि मैंने जब
13 डिस्ट्रिक्ट्स का भ्रमण किया, वहाँ पर रुक कर बहुत बारीकी से इनके काम को देखा है और 360 डिग्रीज स्पेक्ट्रम में देखा था। उसके बाद में इसको बहुत ही एक सुनिश्चित, एक ऑर्गेनाइज तरीके से हर एक डीएम हैं उनका परफॉर्मेंस को नापा गया, मापदंड किया गया। तो हम लोगों ने पिथौरागढ़ में कई सारे इनिशिएटिव्स या जो कार्य किए थे उन्हीं को रिकॉग्नाइज किया गया और इससे कहीं ना कहीं हमें जनता के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम करने की प्रेरणा मिल रही है। इसमें बेड़ू से रिलेटेड जो प्रोडक्ट था या फिर एपन के प्रमोशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं या गुंजी को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया जाना है या आम आदमी तक स्पीडी रिड्रेसल उनकी समस्याओं का किया जाना है, दूसरे जो ग्रास रूट लेवल पे हम लोगों ने काम किए उन्हीं चीज़ों को इसमें रिकॉग्नाइज किया। आज सुशासन दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सुशासन पुरस्कार और माननीय राज्यपाल महोदय जी द्वारा उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार के लिए हमें पुरस्कृत किया गया, जिसके लिए मैं राज्य सरकार का माननीय राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जनपद उत्तरकाशी में जिलाधिकारी के पद पर कार्य करते हुए और फिर रुद्रप्रयाग में सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तथा पर्यटन के क्षेत्र में और फिर केदारनाथ धाम की यात्रा जो कि इस बार रिकॉर्ड यात्रा होगी, उसके संचालन के लिए हमारी पूरी टीम के जिला प्रशासन उत्तरकाशी और जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया, जिसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सुशासन दिवस के अवसर पर सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता व सुशासन पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताते हुए कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी आगे भी इसी तरह और इसी मनोयोग से कार्य करते रहेंगे। वहीं लक्सर में भी सुशासन दिवस के मौके पर ढाडी की ढाणा में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं पर चर्चा की। इसके साथ ही उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया गया। महात्मा गांधी जी, अटल जी, सबकी जो ग्राम स्वराज की अवधारणा का जो एक विचार था कि गांव में अधिकारी जाए, सरकार गांव जाए, लोगों की समस्याओं से रूबरू हों। मैं खुद गांव से हूं, इसलिए मैं इनकी समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और कई समस्याएं आपके द्वारा बताई गई। वहीं बीजेपी के सुशासन दिवस कार्यक्रम पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सुशासन दिवस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य में राजकाज चौपट है और सरकार सुशासन दिवस मना रही है। प्रीतम सिंह ने विधानसभा से बैकडोर भर्ती, UKSSC भर्ती घोटाले के साथ ही अंकिता हत्याकांड मामले पर भी सरकार को जमकर घेरा। लगभग 10 माह का समय हुआ है और इन 10 महीनों में जो सरकार ने उत्तराखंड के लोगों को दिया है, मैं समझता हूं कि उसके आधार पर इस सरकार को सुशासन दिवस मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, UKSSC में भर्ती घोटाला, विधानसभा भर्ती घोटाला, विकास कार्य अवरुद्ध हैं, बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, तो किस बात का सुशासन की बात सरकार कर रही है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट मोड पर है। बूस्टर डोज के लिए जनपदों पर कैंप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कोरोना की बूस्टर डोज अधिक से अधिक लगाएं। इसके साथ ही सीएम धामी का कहना है कि बूस्टर डोज के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत भी सीएम धामी ने बताई है। नहीं, इसमें जो भारत सरकार की जितनी भी गाइडलाइन है, उन सभी गाइडलाइनों का हम लोग पालन कर रहे हैं। बेहद सतर्कता और जागरूकता इसके लिए ज़रूरी है। और वहीं जो हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम पहले भी तेज़ी से चला है और काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन हो चुका है, वो वैक्सीनेशन जो रह गया है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। और हमने बूस्टर डोज लगाने के लिए सभी का आह्वान किया है, उसकी हम लोग तैयारी और उसको हमने प्रारंभ कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा अंकिता हत्याकांड मामले में VIP गेस्ट का नाम उजागर किए जाने की मांग को लेकर 24 घंटे के धरना देने का ऐलान किया गया है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अंकिता हत्याकांड के आरोप में जो दोषी है उन सभी को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी और चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। सरकार लगातार आरोपियों को सख्त सजा दिलवाने के लिए हर पहलू पर कदम उठा रही है। चूँकि स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय का आदेश आया है, माननीय न्यायालय ने उस पर फैसला दिया है
और उस फैसले के अनुरूप हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अंकिता भंडारी कांड में हमारी तरफ से 1% भी कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। जो भी अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, उसकी चार्जशीट दाखिल हो गई है उस पर, और जो भी कार्रवाई होनी होगी वो सारी कार्रवाइयाँ की जाएगी। पुरोला विधानसभा के देवडुंग क्षेत्र में एक एनजीओ के नवनिर्मित भवन में सामूहिक धर्मांतरण किए जाने के मामले में पुलिस ने ईसाई मशीनरी से जुड़े 7 लोगों के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल देवडुंग क्षेत्र में एक एनजीओ के नवनिर्मित भवन में एक सामूहिक आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए धर्म विशेष के लोगों ने नेपाली मूल के करीब 1 दर्जन लोगों समेत कुछ स्थानीय लोगों को आमंत्रित किया था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सामूहिक धर्मांतरण करने का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये कानून ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है जिन्होंने गलत तरीके से धर्मांतरण कराया है। ये कानून लाया ही ऐसे लोगों के लिए गया है जिन्होंने गलत तरीके से धर्मांतरण करवाया है, प्रलोभन देकर, लालच देकर, डराकर, धमकाकर, गलत तरीके से। ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इस कानून को लाए हैं। इसको सख्ती से लागू किया जाएगा। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने लखवाड़ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने लखवाड़ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के टेंडर में गोलमाल बताते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार 3000 करोड़ की इस परियोजना में बड़ा खेल खेलना चाहती है। अब तक उसमें 2 बार उसकी शर्तों में बदलाव किया गया, और 2 बार इसलिए बदलाव किया गया कि सरकार चाहती थी कि जिसको ये काम सरकार जानबूझकर शर्तों में बदलाव करके किसी एक को काम देना चाहती थी, उसको ये काम दिया जा सके, इसलिए शर्तों में बार बार बदलाव किया गया। सीबीसी गाइडलाइन है कि इतने बड़े काम को आप सिंगल टेंडर पे नहीं दे सकते, आप दोबारा टेंडर करें। लेकिन चूंकि सरकार को भ्रष्टाचार में इंटरेस्ट है, इसलिए सरकार ने सिंगल टेंडर को ओपन करने के लिए प्रक्रिया जारी की है, जिसका प्रमाण ये जल विद्युत निगम का पत्र है, जिसमें वो कहते हैं कि ये कंसीडर किया जा रहा है कि ये सिंगल बिड ओपन की जाए। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने उत्तराखंड पुलिस मंथन समाधान और चुनौतियां पुलिस सप्ताह के बारे में पूरी जानकारी दी है। डीजीपी ने बताया कि पुलिस महकमा पुलिस कर्मियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए मासिक पास देने के प्रयास कर रही है। डायल 112 को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि डायल 112 में साल 2019 से अब तक 90 लाख कॉल आई है, जिनमें से 112 झूठी सूचना भी शामिल है, जिस पर पुलिस विभाग कार्रवाई करेगा। प्रदेश में बिना सीसीटीवी कैमरों के होटल, रेस्टोरेंट, बार, रिजॉर्ट और पेट्रोल पंप को लाइसेंस नहीं मिलेगा। बढ़ते नशे पर भी उत्तराखंड पुलिस शिकंजा कसेगी। यूपी पुलिस में रोडवेज में उनको वो है फ्री सुविधा, तो हाँ, तो वो ये भी चाह रहे हैं उत्तराखंड एवं बॉर्डरिंग यूपी के जिलों को उनको मिल जाए, तो इस पे कुछ न कुछ शासन से बात करके प्रयास करेंगे कि इसमें हम यूपी में है, कहीं बहुत सारे राज्यों में। हाँ। लोहाघाट के बाराकोट में मौजूद अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी को लेकर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है। शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों ने बताया कि विद्यालय में रसायन विज्ञान और नागरिक शास्त्र का पद लंबे वक्त से खाली है। 2 महत्वपूर्ण विषयों के टीचर नहीं होने की वजह से बच्चों को पढ़ने में काफी समस्याएं आ रही है। अभिभावकों ने जल्द से जल्द शिक्षकों की तैनाती की मांग की है। मेरा सरकार और शिक्षा विभाग से निवेदन होगा कि बाराकोट उत्कृष्ट विद्या राजकीय इंटर कॉलेज बाराकोट में रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र के जो प्रवक्ता नहीं है, उससे बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। मेरा विनम्र निवेदन होगा शिक्षा विभाग और सरकार से कि तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए वहाँ पर टीचरों की नियुक्ति की जाए। वहीं आज प्रदेश भर में क्रिसमस पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर चर्च को बड़े ही भव्य रूप से सजाया गया। सुरक्षा की अगर बात करें तो प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं पौड़ी में भी क्रिसमस पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर में मौजूद मिशन चर्च को क्रिसमस के मौके पर शानदार तरीके से सजाया गया। प्रभु यीशु के जन्म को दर्शाती झांकियां भी बनाई गई हैं। मिशन चर्च में क्रिसमस पर विशेष प्रार्थना की गई है। विशेष प्रार्थना के बाद केक काटकर प्रभु यीशु के जन्मदिन की लोगों ने एक दूसरे को बधाई भी दी। क्रिसमस एक दिन नहीं बल्कि क्रिसमस तो पूरे विश्व के लिए एक ऐसा शुभ संदेश है कि परमपिता परमेश्वर जिसने कि समस्त कायनात को बनाया है, उसने अपने आप को मनुष्य जाति पर प्रकट किया, जिसको कि हम क्रिसमस के रूप में मानते हैं। उसने अपना प्रिय पुत्र दिया जो
मानव जाति के उद्धार का बाइस हुआ। इसलिए हम क्रिसमस को मनाते हैं और क्रिसमस केवल 25 दिसंबर को नहीं, हर एक मसीह विश्वासी के लिए हर दिन क्रिसमस है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर के जीवन को बसर करते हैं। ये क्रिसमस। वहीं हल्द्वानी पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान 60 पेटी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर पुष्पा फिल्म से इंस्पायर होकर टैंकर के अंदर हरियाणा ब्रांड की 60 पेटी शराब को क्रिसमस और न्यू ईयर पर सप्लाई करने के लिए लाए थे। पुलिस के मुताबिक बरामद की गई शराब की कीमत 3 लाख रुपए बताई गई है। कोतवाली हल्द्वानी और एसओजी की टीम के द्वारा आज एक बहुत बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। ये शराब हरियाणा से लाई जा रही थी और स्थानीय स्तर पे अभी क्रिसमस और न्यू ईयर के जो आयोजन हैं वहाँ इसकी खपत होनी थी। एसओजी की टीम के मुखबिरी के द्वारा ये एक जाल फैलाया गया, टीम बनाई गई और तलाशी के दौरान टीपी नगर के पास इस गाड़ी को पकड़ा गया। ये शराब एक टैंकर नुमा जो कि मॉडिफाइड टैंकर टाइप का था उसमें लाई जा रही थी और इसमें मोबिल ऑयल ऊपर की ओर से रखा हुआ था। टोटल 60 पेटियाँ ये शराब है जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। इसमें 2 अभियुक्त हैं, एक मध्य प्रदेश का रहने वाला है और दूसरा सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। रामनगर की कोसी रेंज में पड़ने वाले पनोद नाले के पास से गायब युवक का शव वन प्रभाग की टीम ने बरामद कर लिया है। वन प्रभाग की एसडीओ पूनम कैंथोला ने बताया कि बाघ ने युवक को अपना निवाला बनाया और उसके शव को आधा खा भी लिया। शव की तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। बाघ ने युवक के आधे शरीर को खाया हुआ है। आपको बता दें कि शनिवार देर रात 3 दोस्त कोसी रेंज के पास शराब पी रहे थे और इसी दौरान बाघ ने इन पर हमला किया। बाघ एक युवक को अपने साथ भी ले गया। नशे की हालत में होने की वजह से युवक के साथियों को बाघ के हमले की भनक नहीं लगी। कल शाम को हमें जिस तरह सूचना मिली कि रामनगर के पास पनोद नाले में एक लड़का जो है उसको गायब, मतलब वो वहाँ से डिसअपियर हुआ है और टाइगर ने शायद उसको अटैक किया है। तो दरअसल हुआ ये कि शाम को जब गश्ती टीम, जो वन विभाग की गश्ती टीम है, वो रूटीन पेट्रोलिंग अपनी कर रही थी तो वहाँ पे 2 लड़के पाए गए जो कि नशा कर रहे थे। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हम वहाँ पे शराब पी रहे थे और उनको जब पकड़ के पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि तीसरा शख्स भी उनके साथ था। कहना क्या है, इस पे रोक लगनी चाहिए, ऐसे तो मरते रहे। 5-6 मौतें हो गई, कल कोई और मरेगा, ये लोग उस पर गौर नहीं दे रहे। रात में क्या में और चले के गए थे थोड़ी देर के लिए, हाथियों से और चेन की कमजोर पड़ गई, वापसी लौट के आ गए। वहीं रुड़की के भारापुर भोरी में ग्रामीणों ने राशन डीलर पर राशन न देने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन डीलर मुफ्त में राशन नहीं बांटते हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि राशन मांगने पर डीलर लोगों के साथ अभद्र व्यवहार भी करता है। मामले की जानकारी ग्रामीणों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह से की है। अभिनव शाह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पब्लिक सारी परेशान और एक जो कोटा जो फ्री का वो क्या नाम अपना जब्त कर लेता है और जो ऐसा है ना जो क्या नाम पैसों का उसे बांट देता और कम से कम 2 दिन दुकान खोलता, उसके बाद कोई दुकान नहीं खोलता। इसके साथ ही रुड़की में लड़कियों की मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में रुड़की के बीच बाजार का ये जो वीडियो है वो बताया जा रहा है, जिसमें 3 से 4 लड़कियां लाठी डंडे और बेल्ट से एक दूसरे को पीटती हुई नजर आ रही है। मामले में पुलिस को अभी तक कोई अपडेट नहीं है। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। उत्तराखंड में बीजेपी ने मनाया सुशासन दिवस। गांव में चौपाल लगाकर सुनी जनता की समस्याएं। कांग्रेस ने किया कटाक्ष, कहा प्रदेश में राज का चौपट और सरकार मना रही सुशासन दिवस। मुख्यमंत्री धामी समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुनी पीएम मोदी की मन की बात। सीएम बोले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से मिलती है प्रेरणा। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने किया सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित। 5 जिला अधिकारियों को उत्कृष्ट सम्मान से नवाजा। और कोविड के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद उत्तराखंड सरकार अलर्ट। सीएम धामी ने की बूस्टर डोज लगाने की अपील, कहा कोरोना से रहे सतर्क, मास्क का करें उपयोग।